नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज के वीडियो में हम दो बिंदुओं पर मुख्य बात करना चाहते हैं और एक तो ये है कि एसआईआर जो बिहार में चल रहा है उसके बारे में 4 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है। वो छपा है एसवाई कुरैशी साहब का, जो कि भारत के पूर्व जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और उन्होंने उनका जो शीर्षक है आर्टिकल का वो ये है एन एपिक एक्सक्लूजन, यानी इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो है जो 11 मान्य जो उनके दस्तावेज हैं उससे बाहर करना। और आगे वो लिखते हैं कि ईसीज रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द आइडेंटिटी कार्ड इज़ क्रिएटेड इन एसआईआर इन बिहार अपीयर्स आर्बिटरी एंड सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी। ये वो कहते हैं कि भाई इसको जो बाहर करना है दस्तावेज, इस दस्तावेज को, एपिक को, वो जो है जो चुनाव आयोग है उसकी मनमानी और एक जो आत्मविरोधी दिखाई पड़ता है। तो वो इसकी महत्ता के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि एपिक क्या था। यानी जो इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है ये 1993 में टी.एन. शेषन साहब थे, उन्होंने ये बनाया था, जो इंट्रोड्यूस किया था। इसकी जो है इसे जो क्रिएट किया गया था वो तब किया गया था। और 18 वर्ष की जो आयु जो वर्ग के जो नौजवान थे, जो युवक थे, उनको ये दिया गया था कि भाई पहली बार जिन्होंने वोट डाला, और उनकी इसमें एक तो ये था कि जो इसमें ये सिटीजनशिप की भी पहचान के लिए था, और साथ में जो पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है उसको भी सहज बनाता है और उसको व्यवहारिक बनाता है। इसका उद्देश्य ये था। आज उन्होंने इस पर बहुत दुख व्यक्त किया कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये एक ऐसा दस्तावेज था जो कि सिटीजन, भारत की नागरिकता और मतदाता के, एक जो वैध मतदाता है उसकी पहचान का एक पर्याय बना था। और आज जिस तरह से जिस चुनाव आयोग ने इसका सृजन किया, मतलब इसे क्रिएट किया, आज वही चुनाव आयोग जो 2025 में उसे एक किस्म का अमान्य ठहरा रहा है, या उसको एक जो मान्य दस्तावेज है नागरिकता के लिए उससे बाहर कर रहा है। और साथ में ये बताया था कि 2010 में जो है वो आधार कार्ड बना था। अब सवाल ये है कि उन्होंने अपने इस पूरे आर्टिकल में, लंबा है लेकिन जो मुख्य बिंदु है मैं आपसे वो साझा कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 65 जो उच्चतम न्यायालय, उन्होंने कहा कि जो 65 लाख जो लोग जिनके नाम बाहर किए गए हैं मतदाता सूची से कम उनके लिए आप आधार कार्ड मान्य करो। अब सवाल वो आगे कहते हैं कुरैशी साहब कि बाकी 7 करोड़ कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, ये तो एक अजीबोगरीब एक स्थिति आ गई ना। अब तो यहाँ हम समझते हैं कि आधार कार्ड के जो जिसे क्रिएट किया गया वो 2010 में किया गया था। उदय का मतलब है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये जारी किया गया था 2010 में। अब इसकी जो उपयोगिता कहें, इसकी यूटिलिटी कहें, वो बैंकिंग के लिए है, ठीक है जी, और वेलफेयर स्कीम के लिए है, बैंक अकाउंट के लिए है, और साथ में जो मोबाइल फ़ोन वगैरह कनेक्शन, जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो मिलता है उसके लिए भी था। तो कुल मिला के ये जो दस्तावेज था ये सब। अब सवाल ये है कि जो आज की स्थिति है, एपिक को भी वो नागरिकता की पहचान के लिए नहीं मान रहे, तो उन्होंने बड़ा इस पर दुख व्यक्त किया। ये तो जिस चुनाव आयोग ने एपिक किया वही चुनाव आयोग आज वो कह रहा है कि इसको नहीं मानते। तो ये तो एक सेल्फ कंट्रोडिक्टरी अपने आप में हो गया। ये तो उनका कहना ठीक है। अब एक तो बिंदु ये है। दूसरा, अब इस टाइम हम और आप जानते हैं कि अगस्त माह से हमारे देश में जो है वो त्योहारी सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले आपने देखा राखी गई और जन्माष्टमी गई, गणपति का भी जो विसर्जन हुआ है अभी हाल ही में। तो अब ये सारे त्यौहार शुरू हो चुके हैं। इसी बीच जो बाढ़ की जो है आपदा आ गई देश में, उसमें अगर उत्तरी भारत की बात करें तो उसमें हिमाचल है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर भी है। इधर से यूपी के भी 17-18 ज़िले जो हैं वो मुख्य तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें आप कह सकते हो कि पंजाब थोड़ा सा भिन्न हो जाता है इस प्रभाव में, यानी बाढ़ के। वो क्यों हो जाता है कि इसमें जो इसका थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, ठीक है। 2.5 लाख एकड़ भूमि की जो खेती है वो सारी बर्बाद हो गई है। बहुत लोगों के पशु जो हैं वो भी, कुछ की मौत हुई है, कुछ यानी बह गए, तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। एक अनुमानित है, इस पर कोई से, और अलग अलग जो सोर्सेज हैं, अखबारात हैं या दूसरे, तो उनसे पता चलता है कि सैकड़ों में मौत हुई है,
क्योंकि हालांकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह है वो 30 से 40 लोगों की मौत पंजाब में कह रहा है, लेकिन एमएसएमई की अगर हम बात करें तो वो जो है वो ज़्यादा बता रहा है, वो सैकड़ों में 200 के करीब वो बता रहा है। अब सवाल ये है कि कृषि का जो नुकसान है वो तकरीबन कितना है, 30,000। इसी तरह पंजाब के औद्योगिक नुकसान को जब हम बात करते हैं तो वो लगभग 40 करीब वो है, और वो 30-32 का कृषि का है, तो ये मिला के 80 के करीब का है, 80,000 करोड़ का। अब सवाल ये है कि इसमें इमीडिएट जो भगवंत मान साहब ने जो मांग करी है केंद्र सरकार से, वो करी है 60-70 हज़ार करोड़ की, 60-60 करोड़ की उन्होंने कहा कि हमें इमीडिएट चाहिए। अब उन्होंने कहा कि ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि आगे पूरी खबर दूसरी तरफ चली जाती है, वो ना मैं जाके आपको मोटे तौर पे बता दिया है। इसी तरह जब हम बात करते हैं, 1400 गांव हैं जो पंजाब के ये प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें तो उसमें कानपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर, ये ज़िले हैं लगभग। इसमें 400 गांव हैं इनके जो प्रभावित हुए हैं, और 84,000 लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए, और इनमें से 11,000 लोगों को शिविरों में पहुंचाया गया है। और ये सब आकलन सामने आएगा कि कितना जो इनका जो जानी माली नुकसान हुआ है, जानी और माली, इसका धीरे धीरे सब सामने आएगा। और अगर हिमाचल की हम बात करते हैं तो उसमें पता ये चलता है कि वो जून से लेकर अब तक वो 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं हिमाचल में। और ये कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में तेज़ बारिश हुई, यहाँ अचानक बाढ़ भी आई और तेज़ बारिश भी हुई, तो यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। फिर चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला और हमीरपुर जैसे इन इलाके हैं, यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। हज़ारों करोड़ रुपए का जो है माली नुकसान का आकलन अनुमानित माना गया है। मैंने आपको जैसे कहा कि ये सब नुकसान जो है वो सामने आएगा, अभी आया नहीं। जो मोटे तौर पे पंजाब का हमने आपको बताया है वो इस तरह से आया है। अब कितनी मदद केंद्र करेगा, कितनी नहीं करेगा, ये अलग बात है। अब 11,000 करोड़ रुपया जो अभी शुरुआती जो मदद मुझे एक सोर्स से पता है, यानी यहाँ जो विकिपीडिया वगैरह से हम देखते हैं तो पता चलता है कि 11,000 करोड़ रुपए की मदद जो है लगभग जो तय हुई है या देनी है। तो ये बात ठीक है कि शिवराज सिंह चौहान साहब जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने पंजाब का दौरा किया है अलग अलग जगह पे। उन्होंने अभी तक जो कितनी सहायता दी जाएगी वो तो अभी स्पष्ट ज़्यादा मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम पंजाब को मदद देंगे। और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की पंजाब के लोगों की कि वो आपस में जो मदद कर रहे हैं एक दूसरे की ट्रालियां भर भर के, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब ये सारी की सारी अब पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है, हम आपको बताएं। अगर दूसरी तरफ अगर हम भगवंत मान साहब की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने जो तुरंत जो मांग करी है वो तकरीबन 60-70 हज़ार करोड़ की करी है। तो ये एक इसका जो मुख्य तौर पर आपको बताएं कि बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र हैं, ये दो चीज़ें थी जिस तरह से भारत का जो काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है, आप कहें कि वो प्रभावित हुआ है बाढ़ से। अब ऐसे में हम आगे जो अगले वीडियो में भी बात करेंगे आपसे कि लोकतंत्र हमारा जो है वो किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि SIR की हमने आपसे बात करी, एपिक को उन्होंने एक्सक्लूजन में दे दिया। अब इस तरह से अब कुल मिला के तो यहाँ से ये लग रहा है कि ये लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, जबकि जो सारी इंस्टीट्यूशन है धीरे धीरे वो कहीं कमज़ोर करने की कवायद में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जिस तरह से वोट की चोरी रोकने का प्रयास चल रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय कार्य है, उसके लिए राहुल गांधी खूब अपना लगे हुए हैं। ठीक है जी, एक बात तो ये है। अब दूसरी तरफ जो देश की स्थिति नाजुक होने जा रही है, आप और हम जानते, पहले हमने कहा था कि टैरिफ लागू हो चुका है 50%, उसका बहुत गहरा प्रभाव जो अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है वो साफ दिखाई देगा। तो इन स्थिति में हम जी रहे हैं। अगला जो वीडियो है हम लोकतंत्र और इस पर बनाएंगे, जो स्वतंत्रता है, जो आदमी की स्वतंत्रता है, इसको कैसे परिभाषित करें। 2-4 बिंदु हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हम इस पर कोशिश करेंगे अगला वीडियो जो है वो बनाए, समता पे बनाएं, स्वतंत्रता पे बनाएं, लोकतंत्र पर, और जो जिस तरह से आज जो स्थिति है समाज की है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुल मिला के जो है देश की जो एक सौहार्द है, देश का सामाजिक सौहार्द है, वो कमज़ोर हो रहा है।
ठीक है जी, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।